बंसी विभूषित करान्नवनीरनाभात् पीताम्बरा धर्मबिम्बपदाधनुषा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णाय जाने। अध्याय 10 पंचदशी का अध्याय 10 और इस अध्याय का नाम है नाटक दीप। दीप प्रकरण का अंतिम अध्याय नाटक दीप है। इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि इस अध्याय में नाटक के दृष्टांत से हमारी आंतरिक स्थिति का निरूपण किया गया है। मानो एक सभा में दीपक रूप साक्षी विद्यमान है और इसके प्रकाश में सभा का स्वामी अहंकार और सभासद विषय प्रकाशित हो रहे हैं। बुद्धि रूपी नर्तकी नाच रही है और इंद्रियां उसमें ताल दे रही हैं। ये सब उसी साक्षी रूपी दीपक से प्रकाशित हो रहे हैं। सभा उठ जाने पर वहां कोई नहीं रहता, केवल स्वयं प्रकाश स्वरूप दीपक के समान साक्षी रह जाता है। इस दृष्टांत से हम अपना साक्षी स्वरूप आत्मा जान सकते हैं। मंगलाचरण और भूमिका। इस अध्याय में प्रवेश करते हुए परमात्मा और उसकी माया के द्वारा कल्पित जीव जगत का वर्णन करते हैं। इससे परमात्मा की महिमा का बोध होता है और उसके स्मरण से मंगलाचरण भी हो जाता है। परमात्मा द्वयानंदा पूर्णा पूर्वे स्वमायया स्वयमेव जगद्भूत्वा प्राविशज्जीवरूपता। सृष्टि के पूर्व अद्वय आनंद स्वरूप और पूर्ण परमात्मा ही था। जब कोई सृष्टि नहीं थी तो पूर्ण परमात्मा ही था। वो अपनी माया से स्वयं जगत बनकर उसमें जीव रूप से प्रविष्ट हुआ। अपनी माया से वो स्वयं जगत बना परमात्मा और उस जगत में जीव रूप से वो प्रविष्ट चिदाभास रूप से प्रविष्ट हो गया। छांदोग्य उपनिषद में आरुणि ऋषि अपने पुत्र श्वेत केतु को ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हुए कहते हैं, सदैव सोमेदमग्र आसीदेकं मेवाद्वितीयम् 6-2-1 का। हे सौम्य, इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व एक अद्वितीय सत्य ही था। श्रुति के इस वचन से ज्ञात होता है कि सृष्टि न होने पर भी परमात्मा विद्यमान है और सृष्टि न होने पर भी परमात्मा विद्यमान है। वो सजाति विजाति तथा स्वगत भेद से रहित अद्वय रूप है। बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति कहती है, विज्ञानमानंदम ब्रह्म चेतन स्वरूप और आनंद स्वरूप है और वो पूर्णमदः पूर्णमिदम, वो पूर्ण है, यह पूर्ण है। वो परमात्मा माया का स्वामी है। श्वेता सुतर उपनिषद की श्रुति कहती है, मायां तु प्रकृतिम विद्याम मायिनं तु महेश्वरम। चौथे अध्याय का 10वां मंत्र है, माया को तो प्रकृति का उपादान कारण और माई को परमेश्वर निमित्त कारण जानो। वही महेश्वर अपनी माया के द्वारा जगत और जीव की रचना करता है। तैत्रीय उपनिषद की श्रुति के अनुसार सतपस्तप्त्वाइदं सर्वं सृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदमेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सच्च त्वच्चाभवत् तदनुप्रविश्य सच्च त्वच्चाभवत्। 2:6 उसने संकल्प रूपी तप किया और जो कुछ भी याद देखने और समझने में आता है इस समस्त जगत की रचना की। उसकी रचना करो स्वयं, उसी में प्रतिबिंब रूप में प्रविष्ट हो गया। उसमें प्रवेश करो, मूर्त और अमूर्त भी हो गया।
एतरे योपनिषद की श्रुति भी कहती है स एतमेव सीमानम विदायैर्तया द्वारा प्रापद्यत विदायैर्तया द्वारा प्रापद्यत। 1-3-12 उसने इस शरीर की सीमा को चीरकर इसके द्वारा प्रवेश किया। जगत और जीव की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन पंच महाभूत विवेक और द्वैत विवेक नामक अध्यायों में हो चुका। यहाँ आचार्य संक्षेप में उसका स्मरण दिलाते हैं। विष्णुवाद्युत्तमे देहेषु विष्णुवाद्युत्तम देहेषु प्रविष्टो देवता भवत मर्त्याद्यधम देहेषु स्थितो भजति देवतां विष्णु आदि। जो विष्णु आदि के शरीर है वो उत्तम शरीर कह रहा, शुद्ध सात्विक है ना। विष्णु आदि के उत्तम शरीरों में प्रविष्ट हुआ परमात्मा तो देवता कहलाया। जो विष्णु आदि के शरीरों में परमात्मा का प्रवेश हुआ उसको देवता कहा गया। और मनुष्य आदि अधम शरीरों में स्थित वही परमात्मा मनुष्य होकर देवताओं को भजता है। जो मनुष्य आदि अधम शरीरों में स्थित वही परमात्मा मनुष्य होकर देवताओं को भजता है। परमात्मा एक अद्वितीय निर्विकार सत्ता है। वही सब शरीरों में एक समान विद्यमान है, किंतु शरीरों की उत्तम मध्यम उपाधि के कारण वही पूज्य और वही पूजक बन जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश के देव शरीर हैं, उनमें बैठा परमात्मा पूज्य है, शुद्ध सात्विक शरीर है। मनुष्यों आदि के शरीर अधम कोटि के हैं, उसमें प्रविष्ट परमात्मा जीव भाव से देवताओं की पूजा भजन करता है। ये सब भेद माया करता है, असली में कोई भेद नहीं। मुदा भेद यद्यपि कृत माया बिनु हरि जाई न कोटि उपाया इसलिए जीवन एक जन्म तक देवताओं और परमात्मा का भजन करता है। अब उपासना द्वारा चित्त शुद्धि, उपासना के द्वारा चित्त की शुद्धि किस प्रकार होती है इसको बता रहे हैं। अनेक जन्म भजनात् स्वविचारं चिकीर्षति विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयं। अनेक जन्मों में भजन करने से अपने स्वरूप का विचार करने की इच्छा होती है। देखो, स्वरूप आत्मज्ञान हो जाए हमें, ये इच्छा सामान्य नहीं होती। जब अनेक जन्मों तक आप भजन करते हो तो उसके पुण्य स्वरूप इस इच्छा का जन्म होता है, आत्मज्ञान का। नहीं तो अनेकों लोग भजन पूजन, अनेकों लोग तो खाने पीने में उनकी जिंदगी पूरी है, उससे जो ऊपर है थोड़े, वो आय का साधन हो जाए, मकान हो जाए, बच्चे उनके लग जाए, वो उसमें ही मस्त है। और जो थोड़े आगे बढ़े, कहीं परमात्मा कुछ है, चलो उसका थोड़ा भजन कर लें। और आगे बढ़े, उन्होंने अपना आचरण शुद्ध किया, जगत में किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, और आगे बढ़े। और फिर जब अनेक जन्मों तक कोई भजन करता रहता है, उससे जो पुण्य संचित होते हैं, तब स्वरूप का विचार करने की इच्छा उत्पन्न होती है। स्वरूप का विचार नहीं होता, उसकी इच्छा उत्पन्न होती है, और विचार करने से माया नष्ट हो जाती है और वो स्वयं शेष रह जाता है। पिछले अध्याय ध्यान दीप से इसका संबंध दिखाते हैं। यहाँ उपासना का विस्तृत वर्णन कर दिखाया गया है कि उपासना परिपक्व होने पर आत्मविचार का रूप लेती है, उससे तत्वज्ञान उत्पन्न होता है। जब आत्मविचार का रूप लेती है उपासना जब करते करते आत्मविचार का विचार पैदा होता है, उससे तत्वज्ञान उत्पन्न होता है और वो ब्रह्म स्वरूप होकर फिर मुक्त हो जाता है। यहाँ भी उपासना की आवश्यकता बताते हैं, वो अनेक जन्म तक करनी होती है। इसके बाद तत्वज्ञान की जिज्ञासा होती है और फिर तत्वज्ञान प्राप्त कर प्राणी अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव करता है।
गीता में भगवान यही बात कहते हैं, प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला ध्यान योगी माने उपासक अनेक जन्मों में अपने पापों से शुद्ध होकर संसिद्धि प्राप्त करता है और फिर ज्ञान प्राप्त कर उसकी परम गति होती है। चित्त का सत्वगुणी होकर, चित्त हमारा सत्वगुणी हो जाए, इसके लिए उपासना और जप आदि की आवश्यकता है। चित्त का सत्वगुणी होकर शांत संतुलित, चित्त की शुद्धि का क्या मतलब है, संसिद्धि का क्या मतलब है, शांत संतुलित और विरक्त। चित्त हमारा शांत हो जाए, संतुलित हो जाए। किसी को सिद्धि प्राप्त हुई, संसिद्ध हो गया वो, मतलब उसका चित्त शांत हो गया, संतुलन में आ गया वो और विरक्त हो गया। चित्त का सत्वगुणी होकर शांत संतुलित और विरक्त होना ही संसिद्धि है। अनेक जन्म संसिद्ध, ये चीज कई जन्मों में होती है। शांत संतुलित और विरक्त बहुत कठिन, यही संसिद्धि होती, इसी को परम सिद्धि कहते हैं। ये चीज जिसमें हो जाए वही परम सिद्ध महात्मा है। ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञान की जिज्ञासा करता है जिसका चित्त शांत संतुलित और विरक्त होता। जो शांत होता है उसी को संतुलन प्राप्त। अब शांत, अब ऐसे तो सब शांत है, ऐसे तो सबका चित्त शांत है। अब कोई प्रतिकूलता हो तब, वियोग का दुख हो, अभाव का दुख हो, अपमान का दुख हो, तो 10 कोसों से दूर से भागते हैं। कहीं ऐसा न हो जाए हम उस स्थान पे जाएंगे ही नहीं, ये कहीं महसूस ना हो जाए। कोई हमें टेढ़ी निगाह से देखे हम वहां जाए ही क्यों, भले जाना कर्तव्य है लेकिन अपमान के भय से नहीं जाते, तो उसका चित्त शांत कहोगे, शांत नहीं है, वो संतुलित व्यक्ति है नहीं है। शांत संतुलित विरक्त व्यक्ति अपने कर्तव्य का हर स्तर में पालन करता है, कहीं डरता भागता थोड़ी। ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञान की जिज्ञासा करता है और वो आत्मज्ञानी हो जाता है। भगवान अन्यत्र कहते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान, पुरुष को ज्ञान होता है। अंत जब बहुत जन्म उसके बीते हैं, इस तरह अंतिम जन्म में उसको ज्ञान निधि प्राप्त होती है। वो ज्ञानवान पुरुष फिर उसको क्या दिखता है, सब कुछ वासुदेव में ही है, ना कुछ पकड़ता है ना कुछ छोड़ता है। ऐसा समझकर मेरी शरण में वो आता है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। परमात्मा सुलभ है लेकिन महात्मा दुर्लभ है। अब ऐसा महात्मा खोजे, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा समझकर मेरी शरण में आता है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ज्ञानी पुरुष परमात्मा की शरण में ही जाता क्या और रहता ही है परमात्मा की शरण में, क्योंकि जो सब कुछ वासुदेव है उसके अलावा तो रहेगा नहीं, तो परमात्मा में ही रहेगा वो। उसका जो स्मृति है, उसका जो चिंतन है, कि परिस्थिति कोई भी हो, अपमान की परिस्थिति हो, वियोग की परिस्थिति हो, हानि की परिस्थिति हो, अभाव की परिस्थिति, 4 परिस्थितियां विकट होती है। अभाव की परिस्थिति, अभाव का दुख, अपमान का दुख, वियोग का दुख और चौथा हानि का दुख। यही 4 दुख है।
तो ये परिस्थितियां इतनी चित्त को, मन को डावाडोल करती हैं, और जिसके अंतर में यह है कि सब जगह वासुदेव ही है, सब जगह परमात्मा, वो आत्मा परमात्मा में ही रहता है, तो उसके ऊपर इन सब परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता। वो मतलब महात्मा के ऊपर परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थिति को प्राप्त पुरुष ही महात्मा कहलाता है। इसके नीचे व्यक्ति महात्मा कहलाने का अधिकारी नहीं है। यह है असली महात्मा की परिभाषा। इसीलिए महाराज जी कई बार कहते थे, हरिद्वार ऋषिकेश से कोई महात्मा ही नहीं है। इसके अनुसार लोग बुरा मान के उनके पास लोगों ने आना बंद कर दिया। ये इस अध्याय में तत्व विचार का मार्ग बता रहे हैं। ज्ञान से मुक्ति किस प्रकार हो वो बता रहे हैं। अद्वयानंद रूपस्य सद्वयत्वं च दुःखिता सद्वयत्वं च दुःखिता बंधा प्रोक्ता स्वरूपेण स्थितिर्मुक्तिरितीर्यते स्थितिर्मुक्तिरितीर्यते। अद्वय जहाँ दो नहीं है, सब एक, जैसे आकाश अद्वय है कि नहीं। आकाश चाहे घड़े में हो, चाहे यहाँ हो, चाहे माइक में हो, चाहे शरीर में, आकाश अद्वय है। इसी तरह परमात्मा भी अद्वय है। बाहर से चाहे जो आकार घेरे, पर परमात्मा को कोई आकार घेरने में समर्थ नहीं। घेराव तो गिर ही जाएगा कुछ दिन में, वो तो स्थूल पदार्थ का पृथ्वी तत्व को बनाओ तो गिर जाएगा। ये परमात्मा कहीं गिरने वाला नहीं है। अद्वय और आनंद स्वरूप परमात्मा का सद्वय होना, सद्वय होना कि वो दो हो गया और दुखी होना बंधन कहलाता है। अद्वय और आनंद स्वरूप परमात्मा का सद्वय होना और दुखी होना बंधन कहलाता है। मतलब जो अद्वय परमात्मा है, जो आनंद स्वरूप परमात्मा है, जब जीव हुआ तो वो सद्वय हुआ। जीव अनेक हो गए, उसके सामने 1 2 3 मेरा तेरा हो गया, और फिर वो दुखी भी होगा, भाई छूटेगा तो दुखी होगा। इसी को बंधन कहते हैं। और अपने स्वरूप में स्थित हो जाए कोई, इसी का नाम मुक्ति है। मुक्ति और बंध की इतनी ही परिभाषा है। अद्वय आनंद स्वरूप परमात्मा का सद्वय होना, दुखी होना बंधन है, और अपने स्वरूप में स्थित होना ही मुक्ति है। अपने स्वरूप से बाहर आए तो बंधन, और अपने स्वरूप में स्थित हो जाए तो मुक्ति। बंधन और मुक्ति में इतना ही अंतर है कि यदि हम अपनी बुद्धि में माया के द्वैत को ही सत्य मानने लगे, हमारी बुद्धि जब जो माया से जो रचा हुआ जगत है, अब सबसे बड़ी माया हमारे मन की माया, मन की माया, मन जो मान लेता है, जो मन की माया से हम जिसकी रचना कर लेते हैं, और हम फिर उसी को सत्य मानते हैं। मेरा तेरा मानने लगते हैं, जबकि ये बात सत्य नहीं। यदि हम अपनी बुद्धि में माया के द्वैत को ही सत्य मानते हैं, और जब माया के द्वैत को सत्य मानेंगे, यही दुख है, दुखी रहेंगे। भाई हमारे पास बहुत धन है, धन हमारा है, ठीक है। अब हमारा धन किसी ने जबरदस्ती ले लिया, किसी ने छल कपट दम्भ से ले लिया, सरकार ने टैक्स से ले लिया, अब हम दुखी हो गए कि नहीं हो गए। जबकि आवश्यकता से अधिक अगर किसी के पास कुछ है, तो प्राकृतिक विधान है कि वो दूसरे का है। इसे त्याग पूर्वक भोग का उपदेश दिया गया। वो वाला मंत्र है ना, क्या मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है वो। तो त्याग पूर्वक भोग करने का वो दिया गया कि त्याग पूर्वक भोग करो, भोग में कोई दोष ना आने पाए, आसक्ति ना होने पाए, आनंदित रहो। तो बंधन और मुक्ति में इतना ही अंतर है, यदि हम अपनी बुद्धि में माया के द्वैत को ही सत्य मानते हैं। माया का द्वैत समझ रहे हैं, मैं और मेरा, तो दुखी रहते हैं, तो हम बंधन में हैं, और उस आनंद में मग्न रहते हैं। अपने होने के आनंद में मग्न हो गए तो हम मुक्त हैं। सद्वय का अर्थ है नानात्व। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगतां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता।
इसलिए कठोपनिषद की श्रुति कहती है मृत्यो समृत्युम गच्छति या इह नानेव पश्यति 2:11। जो मनुष्य इस जगत के नानात्व को ही सत्य समझता है, नानात्व तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। 10 पेड़ है तो 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, 4, 10 मनुष्य है तो 1, 2, 3, 4, 5, नानात्व तो है। लेकिन नानात्व को भी देखें और उसके आधार को भी जाने और आधार में स्थित होकर नानात्व में व्यवहार करें तो कोई दुख है। और हम जब नानात्व में स्थिर होके आधार को व्यवहार का कारण बनाते हैं, अब आधार को व्यवहार का कारण कैसे बनाते हैं? आधार सबका है परमात्मा और नानात्व में स्थित है। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं कि हमारा ये ठीक हो जाए, हमारा ये ऐसा ही बना रहे। अब नानात्व में स्थित होके आधार को भोग का साधन बना रहे, ये उल्टा है कि नहीं? कैसे हो जाएगा? मत ही बदलोगे तब तो सब ठीक होगा। अगर मत नहीं बदलोगे, ज्ञान का आश्रय नहीं लोगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। थोड़े दिन ठीक भी रहेगा तो कर क्या लोगे? फिर बिगड़ जाएगा। थोड़े दिन ठीक भी रहे तो क्या, फिर वही स्थिति हो जाएगी। तो कह रहे कि जो मनुष्य इस जगत के नानात्व को ही सत्य समझता है वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात बार बार उसका जन्म होता है, मरता रहता है। उसी उपनिषद में मुक्ति का वर्णन इस प्रकार किया है। अव्यक्ता सुपरा पुरुषो व्यापको लिंग एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः अमृतत्वं च गच्छति। अब इसके विपरीत अव्यक्त में से भी, अव्यक्त से भी वो व्यापक और सर्वथा आकार रहित, अव्यक्त से भी जो व्यक्त नहीं हो रहा है, अव्यक्त भी प्रकृति को कहते हैं, उससे भी अधिक व्यापक है और सर्वथा आकार रहित है। उसका कभी कोई आकार नहीं होता, उसमें सारे आकार तो रहते हैं, घटते बढ़ते रहते, बनते बिगड़ते रहते हैं, नया बनता पुराना गिरता, नया बनता पुराना गिरता, सारी क्रिया उसी में चलती है। लेकिन वो सर्वथा आकार रहित जो परम पुरुष श्रेष्ठ है, सर्वथा आकार रहित है, ऐसा परम पुरुष श्रेष्ठ है, ऐसा जानना चाहिए। उस परम पुरुष को आत्म स्वरूप में जाने। जो हम हैं, जो हमारा स्वरूप है, वही परम पुरुष है। ये जानकर जिस दिन जीव इस बात को जान लेता है, उस दिन जीव मुक्त हो जाता है और अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। ये जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। अव्यक्त से भी वो व्यापक, अव्यक्त माने प्रकृति का वो हिस्सा जो कभी व्यक्त नहीं होता। माया तो व्यक्त है, लेकिन जो माया से भी जो सूक्ष्म प्रकृति है, कारण के भी जो कारण प्रकृति है, जिसको अव्यक्त कहते हैं, वो उससे भी अधिक व्यापक है और सर्वथा आकार रहित है। उसमें प्रकृति में तो आकार है, उसमें कभी कोई आकार नहीं होता। आकार रहित परम पुरुष श्रेष्ठ है, उसको अपने आत्मा स्वरूप में जान ले। हमारे में हम वो किस प्रकार हैं, ऐसा जो जान लेता है, वो जीव मुक्त हो जाता है, अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। अन्यत्र भी श्रुति इसी बात को कहती है। तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। वो ब्रह्म जो आत्मा स्वरूप, जो सर्वथा आकार रहित है, सर्वत्र व्यापक है, अव्यक्त से भी जो व्यापक है, वो आत्मा स्वरूप से ब्रह्म मैं हूं, ऐसा जानकर सब बंधनों से स्वतः छूट जाता, सारे बंधन उसके छूट जाते। अब विचार से, इस प्रकार के विचार से ज्ञान होता है। इस प्रकार विचार करे, आधार का विचार करे तो ज्ञान होता है। इसको बता रहे
अविचार कृतो बंधो अविचार कृतो बंधो विचारेण निवर्तते विचारेण निवर्तते तस्मात् जीव परात्मानौ तस्मात् जीव परात्मा सर्वदेव विचारेत्। सर्वदेव विचारेत्। हमने कुछ सोचा न समझा मान लिया। अविचार के कारण बंधन होता है। सोचते नहीं, बिना सोचे कुछ भी मान लेते हैं। अविचार के कारण बंधन हुआ तो वो बंधन विचार से निवृत्त हो जाता है। इसलिए जीव और परमात्मा का विचार सदा करते रहना चाहिए। बाकी विचार करो या न करो, हम और स्वरूप इसका विचार सदा करते रहना चाहिए। जीव के समस्त बंधनों का कारण अज्ञान है। अज्ञान कारण शरीर है, अविद्या। आत्मा और परमात्मा के एकत्व का ज्ञान न होने से जीव अनात्मा में लिप्त होकर बंधन में पड़ जाता है। इस अज्ञान से निवृत्त होने का साधन ज्ञान ही है। ज्ञान का उदय अपने आप नहीं होता। जो इस सहारे में रहे कि करते रहे तो अपने आप हो जाएगा। तुम विचारो नहीं, सोचो नहीं, एक ढर्रे में लगे रहो और ढर्रे में लगा रहे तो एक आदत पड़ जाती है। उसमें न तुम्हारा मन सहयोगी होता है, न चित्त सहयोगी होता, इंद्रियों की एक आदत पड़ गई। होता कि नहीं ऐसा? तो उससे कुछ नहीं होता। ज्ञान का उदय अपने आप नहीं होता। उसके लिए शास्त्र में बताए मार्ग से विचार करना होता है। इसलिए विचार का क्रम इस प्रकार है। विचार करने से ज्ञान, और ज्ञान होने से अपने सत्स्वरूप का बोध, और उससे अनात्मा की आसक्तियों का त्याग। जो अनात्मा में, बोध के बाद जो अनात्मा में आसक्तियां हैं छूट जाती हैं, और अनासक्ति से समस्त बंधनों से छुटकारा। ये क्रम है। फिर से सुने। विचार करने से ज्ञान, ज्ञान से अपने स्वस्वरूप का बोध, और उससे अनात्मा की आसक्तियों का छूटना, और अनासक्तियों से समस्त बंधनों का से छुटकारा हो जाना। अनासक्ति जब हो जाए, समस्त बंधनों से छुटकारा। शास्त्र वचनों से कहीं यह भी प्रतीत होता है कि निष्काम कर्म या उपासना से ही, निष्काम कर्म और उपासना से भी मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे कि कर्मणैव हि संसिद्धि, कर्मणैव हि संसिद्धि मां स्थिता जनकादयः, मां स्थिता जनकादयः। जनक आदि भी निष्काम कर्म के द्वारा संसिद्धि को प्राप्त हुए। जनक आदि भी निष्काम कर्म के द्वारा, भाई निष्काम कर्म से तो आसक्तियों का नाश होता है। जब कामना की पूर्ति नहीं होगी तो बंधन कहां से बनेगा? आप कहां से आसक्ति बनाओगे? आप जो चाहते ही नहीं हो कुछ, फिर भी आप करते हो। तो निष्काम कर्म से ही जनक द्वारा संसिद्धि, जनक आदि भी निष्काम कर्म से संसिद्धि को प्राप्त हुए थे। यहाँ संसिद्धि का अर्थ है चित्त का शुद्ध होना, माने चित्त का शांत, संतुलन और विरक्त। चित्त का शुद्ध होना। उपविश्यासने युञ्जात्, उपविश्यासने युञ्जात् द्योगमात्म विशुद्ध्यते, द्योगमात्म विशुद्ध्यते। 6 और 12 आसन पर बैठकर अंतःकरण की शुद्धि के लिए उपासना का अभ्यास करे। इससे ज्ञात होता है कि उपासना से भी चित्त शुद्ध होता है। उपासना से जब वासना समाप्त हो जाती है तब चित्त शुद्ध होता है। अगर वासना की पूर्ति के लिए उपासना की जाती तो चित्त शुद्ध नहीं होता। हम लोग किसी प्रकार का भी परमात्मा संबंधी कर्म वासना पूर्ति के लिए करते हैं कि निवृत्ति के लिए करते हैं? बताइए। तो कहां से चित्त शुद्ध होगा? हमारे पास जो हमारा घर परिवार धन जो भी कुछ है सब ऐसा ही बना मिल गया है, बहुत अच्छा। अब सब हमारा ऐसा ही बना रहे, इसमें खटपट न हो, मतलब इसमें प्राकृतिक विधान काम न करे, किसी जीव का कर्म भोग काम न करे, हम जो चाहते हैं वही काम हो। ये उपासना है। इससे कोई देवी देवता प्रसन्न होगा कि तुम्हें शाप देगा?
देवी देवता शुद्ध सात्विक होते हैं, और सात्विक माने उनका ज्ञान प्रकाशित रहता है। परमात्मा के नियम विधान में तुम खंडन उपस्थित करना चाहते हो, भीख मांग रहे हो दुनिया की, देवी देवता प्रसन्न हो गए? बताओ, शाप दे देते हैं। और अब ये भ्रम है कि नहीं? तो हम लोगों की उपासना वासना की पूर्ति के लिए है कि चित्त शुद्धि के लिए है? सच में बताना। कहां से? तो कहां से ज्ञान होगा? कहां से आत्मस्वरूप की स्थिति बनेगी? आसन पर बैठकर अंतःकरण की शुद्धि के लिए उपासना का अभ्यास करें। इससे ज्ञात होता है उपासना से भी चित्त शुद्ध होता है। अगर उपासना से चित्त शुद्ध होगा तो उसके बाद विचार करने से ज्ञान उपलब्ध होगा। अगर उपासना से चित्त शुद्ध नहीं होगा तो हमें विचार करने से ज्ञान उपलब्ध नहीं होगा। विचार यही करे जीव अपने शुद्ध रूप में क्या है, चिदाभास अपने केंद्र में क्या है, वो परमात्मा है। विचार इस तरह से करना चाहिए। और अंतःकरण के शुद्ध होने पर जीव अपने आनंद स्वरूप को पहचान कर परमात्मा के साथ तुरंत एकत्व का अनुभव करने लगता है। उसका जीव भाव तुरंत गिर जाता है और वो महात्मा हो जाता है। महात्मा में जीव भाव नहीं होता, पता है ये बात? तभी तो सर्वव्यापक अनुभव करता है। अब जीव भाव का विचार कैसे करें? अहमित्यभिमन्तां यः अहमित्यभिमत्ता यः कर्तासौ तस्य साधनम् मनस्तस्य क्रियेऽन्तर् बहिर्वृत्ति क्रमोत्थिते। जीव क्या है? पहली बात तो जीव भाव का विचार। ये जो अहम है ना, जो अपने अहं का अभिमान करता है, अहं का अभिमान के अलावा और कुछ है कहां? जो अपने अहं का अभिमान करता है वही जब कुछ क्रिया करता है तो उसमें कर्ता बनता है। ये अहंकार करता, वही बात है, ये अहंकार करता बन भोगता है सुख दुख, पर सत्य नित्य चिन्मय आना न कहीं जाना। तो अहं का ये जो अपने अहं का अभिमान करता है और वही जब कुछ क्रिया करता है तो कर्ता बनता है। उसका साधन क्या है? मन। उसके मन में क्रम से अंतर्वृत्ति और बहिर्वृत्ति का उत्पन्न होना उसकी क्रिया है। मन में अंतर्वृत्ति उत्पन्न होती है तब वो अहं का अभिमान करता है, और जब मन में बहिर्वृत्ति उत्पन्न होती है तो वो ममता का अभिमान करता है। अहंता और ममता दो चीजें, कर्ता बनना। जो अपने अहं का अभिमान करता है वही करता है। उसका साधन क्या है? उसका साधन है मन, और उसके मन में क्रम से अंतर्वृत्ति और बहिर्वृत्ति का उत्पन्न होना उसकी क्रिया है। किसकी? अहं की। अहं की क्रिया अंतर्वृत्ति का उत्पन्न होना और बहिर्वृत्ति का उत्पन्न होना। अब इस श्लोक में विचार करने की प्रक्रिया आगे बता रहे हैं कि पहले जीव अपने रूप को पहचाने। रूप जीव का क्या है? अहं। और विचार के द्वारा उसका विश्लेषण करें। जीव क्या है? हमारा जो अहं भाव, मैं, यही जीव है। अहं भाव ही जीव है, मतलब चिदाभास है ना। फल व्याप्ति है। जैसे दो चीजें थी, एक वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति, जिससे ज्ञान होता है। तो वृत्ति व्याप्ति जब उत्पन्न होगी तो उससे ज्ञान नहीं होगा। आप जानेंगे, आपके अंदर ये वृत्ति उत्पन्न होगी, और जब उसमें फल व्याप्ति होती है कि मुझे यह चाहिए, तब उसमें फल व्याप्ति होती है। तब वो जो वृत्ति है, तब वृत्ति चैतन्य होती है, तब उसकी क्रिया बाहर
होती है और फिर उसको प्राणी को ज्ञान होता है। तो अपने जीव को पहचाने और विचार के द्वारा उसका विश्लेषण करें। जीव क्या है? हमारा अहंग भाव ही जीव है। हमें अपने आप में जो व्यक्तिगत अहंग या मैंपन का अनुभव होता है, यह अंतःकरण में प्रतिबिंबित चिदाभास है। मैंपन का अनुभव अंतःकरण में प्रतिबिंबित चिदाभास है और इसे ही जीव कहते हैं। इसी में कर्ता भाव भी होता है। चिदाभास अंतःकरण से तादात्म्य में रखता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से, और उसके कार्य को जो मन बुद्धि चित्त अहंकार में चिदाभास के द्वारा फल व्याप्ति के द्वारा जो क्रिया होती है, वो उसको अपना कार्य मानकर उसका कर्ता बनता है। मैंने यह किया। अंतःकरण या मन में दो प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। वो जीव का कर्म, जो दो प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं वो जीव का कर्म है। मन में क्रम से अंतर्मुखी वृत्ति और बहिर्मुखी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। अंतर्मुखी वृत्ति तो अहम वृत्ति है और बहिर्मुखी वृत्ति इदम वृत्ति है। यह मैं और यह मैं यह अंतर्वृत्ति और बहिर्वृत्ति का जो मेल है, हम उसको तो पूरा मानते हैं। मैं अहम वृत्ति तो हो गया जीव, मैं। अब मैं यानी क्या? अब वो बहिर्वृत्ति से मिलेगा। मैं यह मेरा यह नाम है। आप समझ गए? जीव केवल अहम वृत्ति है। अब जब पूछे जीव क्या है तो चिदाभास। क्या मैं लगा रखा है? मैं यानी क्या? मैं यह, तब वो बाहर से अपने को मिला के बताता है। तो ये अंतर्मुखी वृत्ति अहम वृत्ति है, बहिर्मुखी वृत्ति इदम वृत्ति है। इन्हीं दो वृत्तियों से जीव नाना प्रकार के कर्म करता है। यही दो वृत्तियां हैं और उनके फल स्वरूप सुख दुख के बंधन में पड़ता है। इन वृत्तियों के संबंध में अधिक जानकारी अगले श्लोक में बता रहे हैं। अंतर्मुखाहमितेषा वृत्ति कर्तारुमिल्लिखेत् बहिर्मुखेदमितेषा बाह्यं वस्तुइदमुल्लिखेत् अंतर्मुखी वृत्ति अहम रूप है जो कर्ता का बोध कराती, और जो बहिर्मुखी वृत्ति इदम रूप है वो बाह्य वस्तुओं का बोध कराती है। यह माने कोई वस्तु, बाहर की वस्तु। अब हम अपने मन की अंतर्मुखी बहिर्मुखी वृत्तियों को स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं। हम सब अपने अपने अस्तित्व को पहचानते हैं। मैं हूँ, अहम अस्मि का अनुभव कौन करता है? यह अहम वृत्ति है। इसी का नाम जीव है। इसी अहम वृत्ति के रूप में जीव का अस्तित्व जानने में आता है। जीव अपना अस्तित्व अनुभव करता है और अपने को कर्ता मानता है। मैं हूँ, मैं हूँ, ये जीव है, ये जीव है। और अहम वृत्ति के रूप में जीव का अस्तित्व जानने में आता है। जीव अपना अस्तित्व अनुभव करता है और फिर जो कुछ भी क्रिया जो उसके द्वारा इदम और अहम के बीच में होती है, तब वो अपने को कर्ता मानता है। इदम यह वृत्ति बहिर्मुखी है। यह शब्द का प्रयोग हम किसी बाहरी वस्तु के लिए करते हैं। यह घट है, यह भवन है, यह बालक है, यह पुस्तक है आदि वाक्यों में यह इदम शब्द का प्रयोग हुआ। यह शब्द घट, भवन, बालक, पुस्तक आदि बाह्य वस्तुओं की ओर इंगित करता है। इसलिए इदम वृत्ति मन में उत्पन्न होने पर भी बहिर्मुखी वृत्ति कहलाती है। इस प्रकार विचार करते हुए हम अपने मन को पहचाने और मन में उठने वाली इन दोनों प्रकार की वृत्तियों का अंतर भी समझे। अहम वृत्ति के अधीन इदम वृत्ति है। यदि अहम वृत्ति उत्पन्न ना हो तो इदम वृत्ति भी उत्पन्न नहीं हो सकती। अहम और मम, जो इदम वृत्ति मम है ना, मैं और मेरा, मैं के अधीन मेरा वस्तु है। इदमो ये विशेषास्यु गंधरूपरसादयः असांकर्येण तन्विद्यात् घ्राणादीन्द्रिय पंचकम। जो इदम है
बाह्य वस्तुओं में जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि भेद हैं, उन्हें घ्राण आदि 5 इंद्रियों में अलग अलग करती है इदम वृत्ति। इदम रूप से उपलब्ध जगत की सभी वस्तुओं के गुण धर्म एक साथ मिले हैं। इदम माने यह, ये माइक है, यह। अब इसमें 5 गुण मिले कि नहीं? 5 तत्वों के सब चीजें मिली तभी एक आकार बन गया। अब ये आकार जब मन में जाएगा तो मन पिछले संस्कार के अनुसार, उसने पिछला कहीं देखा सुना है ये माइक, तो उससे इसका मेल करेगा। तो इसमें ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए तो अच्छा होगा ज्यादा, है ना? तो ये सब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप है। 5 ज्ञानेंद्रियां उन 5 विषयों को विभक्त कर मन को उपलब्ध कराती हैं। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त हुआ जगत मन को 5 प्रकार का दिखाई देता है। इस प्रकार मन की बहिर्मुखी इदम वृत्ति से जब जगत का बोध होता है तो उसमें इंद्रियों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। वे उसका विशिष्ट ज्ञान कराती हैं। कौन? इंद्रियां। इंद्रियां जगत का विशिष्ट ज्ञान कराती हैं। अब ये सब हो गया। अब इसके लिए हम ठीक ठीक बात को समझ में आवे, इसके लिए एक अहम और इदम के अलावा तीसरे तत्व की आवश्यकता है, जिसको आत्मा, साक्षी या कूटस्थ कहते हैं। ये हम लोग कल पढ़ेंगे। यह समय न सदा रहेगा, ये समय न सदा रहेगा। परिवर्तनशील जगत में, परिवर्तनशील जगत में कब तक तू किसे कहेगा, कब तक तू किसे कहेगा। यह समय न सदा रहेगा। ये समय न सदा रहेगा। जो पुण्य कर सके कर ले, जो पुण्य कर सके कर ले। सद्भावों से ही भर ले, सद्भावों से ही भर ले। सद्गुरु का आश्रय धर ले, सद्गुरु का आश्रय धर ले। भव सागर से अब तर ले, भव सागर से अब तर ले। यह कर न सका तो जीवन, यह कर न सका तो जीवन। माया में विवश बहेगा, माया में विवश करेगा। यह समय न सदा रहेगा। ये समय न सदा रहेगा। परिवर्तनशील जगत में, परिवर्तनशील जगत में कब तक तू किसे सहेगा, कब तक तू किसे कहेगा। यह समय न सदा रहेगा। ये समय न सदा रहेगा। यदि धन है तो दानी बन, यदि धन है तो दानी बन। विद्या है तो ज्ञानी बन, विद्या है तो ज्ञानी बन। परमेश्वर का ध्यानी बन, परमेश्वर का ध्यानी बन। अति सरल निरभिमानी बन, अति सरल निरभिमानी बन। चिंता न करे तू इसकी, चिंता न करे तू इसकी। कोई क्या मुझे कहेगा, कोई
देहाभिमान वश प्राणी, देहाभिमान वश प्राणी, जग में अति दुख सहेगा, जग में अति दुख सहेगा, यह समय न सदा रहेगा, यह समय न सदा रहेगा, यह कर न सका तो जीवन, यह कर न सका तो जीवन, माया में विवश बहेगा, माया में विवश बहेगा, यह समय न सदा रहेगा, यह समय न सदा रहेगा, यह अवसर व्यर्थ न खोना, यह अवसर व्यर्थ न होना, अपराधी कहीं न होना, अपराधी कहीं न होना, मत मोह निशा में सोना, मत मोह निशा में सोना, ममता वश कहीं न रोना, ममता वश कहीं न रोना, वो पथिक अभय होगा जो, वो पथिक अभय होगा जो, नित सद्गुरु ज्ञान कहेगा, नित सद्गुरु ज्ञान कहेगा, यह समय न सदा रहेगा, यह समय न सदा रहेगा, परिवर्तनशील जगत में, परिवर्तनशील जगत में, कब तक तू किसे कहेगा, कब तक तू किसे कहेगा, यह समय न सदा रहेगा, यह समय न सदा रहेगा, इसका संत वचन है, देह छूटने के प्रथम ही शक्ति समय का दुरुपयोग न करते हुए तृष्णा का त्याग कर दो। देह छूटने के प्रथम ही शक्ति और समय का दुरुपयोग न करते हुए तृष्णा का त्याग कर दो। विनाशी से प्रीति हटाकर अविनाशी आत्मा में लगा दो। आत्मा में ही शांत तृप्त संतुष्ट रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।